ब्रेकिंग न्यूज, नैब ने पीटीआई रहनुमा अलीम खान को गिरफ्तार कर लिया। सूबाई वजीर की मजीद 6 ऑफशोर कंपनियों का इंकिशाफ हुआ है। जराये के मुताबिक अलीम खान ने अपना इस्तीफा वजीर आला पंजाब को भिजवा दिया। नाजरीन को एक अहम खबर देते चले कि नैब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और सीनियर सूबाई वजीर अब्दुल अलीम खान को गिरफ्तार कर लिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक अलीम खान आज चौथी बार नैब के रूबरू पेश हुए थे, जिस दौरान नैब ने उनसे सवाल जवाब के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किए गए अलीम खान से नैब की मुश्तरका टीम तहकीकात करेगी। एक बार फिर बताते चले कि नैब को अलीम खान को अपनी तहवील में ले लिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और सीनियर सूबाई वजीर अब्दुल अलीम खान की मजीद 6 ऑफशोर कंपनियों का इंकिशाफ हुआ। उन पर आमदन से जायद असासाजात के मामले में नैब में मामला चल रहा था। अलीम खान से पूछगिछ के लिए नैब ने उन्हें आज तलब किया था। जराये के मुताबिक पीटीआई रहनुमा के एफजेडसी और एएनए नामी कंपनियों में 90 करोड़ रुपए से जायद की ट्रांजैक्शंस हुई हैं। इस हवाले से भी उनसे पूछगिछ की गई। सूबाई वजीर बल्दियात इससे पहले साल 2018 में 3 बार नैब की तहकीकात टीम के सामने पेश हो चुके हैं, लेकिन ताहाल नैब हुकाम उनके जमा करवाए गए रिकॉर्ड और बयानात से मुतमईन नहीं हो सके। जराये के मुताबिक अलीम खान ने गिरफ्तारी के बाद अपना इस्तीफा वजीर आला पंजाब उस्मान बज़दार को भिजवा दिया। जराये के मुताबिक नैब की जानिब से इस बार भी हुकूमती रुकन को फाइनेंशियल मैनेजमेंट यूनिट FBR और सिक्योरिटीज एक्सचेंजिंग कमीशन ऑफ पाकिस्तान की अहम दस्तावेजात साथ लाने का कहा गया था। वाज़ेह रहे कि कौमी एहतसाब ब्यूरो तहरीक इंसाफ के रहनुमा अलीम खान से ऑफशोर कंपनियों से मुतालिक तहकीकात कर रही है। इस सिलसिले में उन्हें पहले भी 3 बार तलब भी किया जा चुका है। अगस्त 2018 में पीटीआई के सीनियर रहनुमा अलीम खान बनीगाला के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि नैब को शवाहिद फराहम कर चुका हूँ, ऐसी कोई जायदाद नहीं जो डिक्लेयर ना की हो। इमरान खान के साथ मिलकर तब्दीली की जंग लड़ रहा था। मैं बैरून मुल्क असासों की मनी ट्रेल दी, अपने 4 फ्लैट्स के दस्तावेजात दिए। अलीम खान का कहना था, मेरे पास 11 साल से कोई सरकारी ओहदा नहीं था। जब मैं हुकूमत में हूं ही नहीं तो करप्शन कैसे कर सकता हूं। नैब जब भी बुलाएगा जरूर पेश होऊंगा। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि सियासतदानों की नैब के सामने पेशियों का सिलसिला जारी है। पीटीआई के रहनुमा और पंजाब के वजीर बल्दियात एक बार फिर नैब के तलब किए जाने पर पेश हुए। वाज़ेह रहे कि अपोजिशन की जानिब से पहले ये इल्जाम लगाया जाता था कि एहतसाब सिर्फ हस्ब इख्तलाफ के रहनुमाओं का हो रहा है। हुकूमती अरकान के नैब केसों पर कोई पेशरफ्त नहीं हो रही। इससे कबल मुस्लिम लीग के रहनुमा और साबिक वजीर आला शहबाज शरीफ, ख्वाजा साद रफीक और ख्वाजा सलमान रफीक के अलावा कमरुल सलाम को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। सियासी तज्जियाकारों का कहना है कि पंजाब के सीनियर सूबाई वजीर अलीम खान की गिरफ्तारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बड़ा धचका है। इससे हुकूमत के साख मुतासर होगी। ताहम दूसरी जानिब अपोजिशन का ये बयानिया कमजोर पड़ चुका है कि नैब हुकूमती हिदायत पर अमल कर रहा है और हुकूमत की शह पर सियासी इंतजाम की पॉलिसी पर गामजन है। इससे ये साबित होगा कि नैब की कार्रवाइयाँ किसी एक जमात के रहनुमाओं तक महदूद नहीं, बल्कि वो सबके खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई कर रही है। अलीम खान ने गिरफ्तारी के बाद कहा है कि मैं अपने खिलाफ केसेस का अदालत में दिफा करूंगा और तमाम इल्जामात से बरी हो जाऊंगा। मजीद अपडेट्स जानने के लिए देखते रहिए उर्दू पॉइंट।